त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधे पीडितं कर्मबन्धनैः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शांति शांति। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयंभू भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं मेरी श्रद्धा का केंद्र, त्याग और वैराग्य का साक्षात स्वरूप, अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ अनंत विभूषित समस्त संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं मेरे आत्मस्वरूप भक्तजनों, भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सबके हृदय में विराजमान भगवान गौतमेश्वर को एवं सद्गुरुदेव भगवान को एवं माँ भगवती भागीरथी गंगा को कोटि कोटि प्रणाम। जीवन में सुख और दुख आता ही रहता है और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो सुख दुख आता रहेगा। जैसे बचपन आया, युवानी आई, वृद्धावस्था आई और शरीर छूट जाएगा, ये स्थिति भी आएगी। लेकिन सुख और दुख जो है अपने कर्मों का फल है, किसी का दिया हुआ नहीं है। हम दुख आता है तो हम दूसरों पे आरोप लगाते हैं, इसी ने हमारा खराब काम कर दिया, इसने हमको परेशान मुश्किल में डाल दिया। कोई नहीं डालता है, किसकी ताकत नहीं है। सुख या दुख अपने कर्मों का फल है, ये समझ लेना चाहिए। जब सुख आते हैं तब हम अहम में आ जाते हैं, ऊंचे चलते हैं, किसी को जवाब नहीं देते हैं। और जब दुख आते हैं तो हम रोने लग जाते हैं, भगवान को दोष देने लग जाते हैं, गुरु पर आक्षेप करते हैं। पूजा पाठ करते हैं तो बोले ये सब निकम्मा है, हम इतने साल से पूजा पाठ करते हैं, हमको दुख आ गया, हम भगवान को नहीं मानेंगे, भगवान ने तो हमारा सर्वनाश कर दिया। अरे ये अपनी मूर्खता है, अपनी नासमझ है, अपनी अज्ञानता है। इस कारण से हम दूसरे के पर आक्षेप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। ये समझ लो कि मेरे कर्मों का फल मेरे सामने आया है। अब ये जो दुख मुझे पसंद नहीं है तो मैं आगे किसी को दुखी नहीं करूँगा। ये बात पक्की कर लो तो दुख नहीं आएगा। लेकिन ये कहाँ से आएगा? जब आप किसी गुरु के पास जाओगे, कोई सत्संग में जाओगे, तब तो आपके पास आएगा ना। आपको तो सत्संग में जाना नहीं है, सत्संग सुनना नहीं है, कभी मंदिर में जाना नहीं है, भगवान के दर्शन करना नहीं है। अरे अपने निजी मंदिर, घर के मंदिर में भी कई लोग जाते नहीं हैं, बस हाथ जोड़ दिया ऊपर भाग गए एकदम। ऐसा थोड़ा होता है। जब इतनी बड़ी गिफ्ट दिया है तो कम से कम 1 घंटा तो उनके लिए निकालो। सुबह शाम हाथ पैर धो के मंदिर में जाओ, स्नान करके जाओ, बैठो और भगवान से अपनी भाषा में कुछ बात करो। ये सब सुनता है, लेकिन बस कठिनाई आ जाती है, बस हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं। एक प्रसंग ऐसा बना, एक शिल्पीकार जंगल में पत्थर लेने के गया तो कई दूर पर एक वृक्ष के नीचे उनको एक सुंदर पत्थर मिल गया मूर्ति बनाने के लिए। वो ले लिया। थोड़े आगे एक दूसरा पत्थर पड़ा था तो बोले ये भी काम लग जाएगा, इसको भी ले लो, ये भी अच्छा है। लेकिन पहले वाला बहुत सुंदर था। घर पे आए और अपने औजार निकाले और पहले वाले पत्थर को शिल्प करने, भगवान की मूर्ति बनाने के लिए तैयारी कर दिया और अपनी छीनी और हथौड़ी से उसको आकार देने के लिए तैयार हुआ। जैसे उस पर घाव लगने लग गए
तो जैसे पक्षियों की भाषा है ना, जो पक्षीविद होते हैं वो जानते हैं। हमारे भावनगर में महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी के छोटा भाई कुमार साहब धर्म कुमार जी पक्षी की भाषा जानते थे, और पक्षी क्या बोलते थे वो उनको पता चलता। हमको कहते थे, छोटे महाराज जी देखो ये जो सामने बैठा है ना सफ़ेद कबूतर, वो ये कह रहा है, बहुत खुश है, यहाँ उसको खूब आनंद आता है। मैंने कहा आप जानते हो? बोले हाँ, मैं इसका शिक्षा लिया हुआ है। तो जो जंगल में रहते हैं या तो जो काम करते हैं उसके अंदर भी कोई भाषा होती है। जैसे पत्थर तोड़ने वाले हो, पत्थर तोड़ते तोड़ते कि भाई साहब अब ये पत्थर नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? बोले वो जीवित पत्थर आ गया। तो हम कहने पूछा भाई पत्थर में भी जीवित होता है? बोले हाँ, अब ये नहीं टूटेगा, ये मजबूत पत्थर है, ये जीवित पत्थर है। देखो हथौड़ा मारते हैं तो उसमें से अग्नि निकलती है। तो वो पहले वाला पत्थर जैसे माता जी की मूर्ति बनाने के लिए शिल्पीकार तैयार हो गया, तो उसने बना के, यार मुझे मत मारो मत मारो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे मूर्ति नहीं बनना है, ऐसे वो अपनी भाषा में कहने लग गया। शिल्पीकार उसकी बात समझ गया, बोले ज़्यादा करोगे हमारे पर जोर जुलम तो हम चूर चूर हो जाएंगे, आपकी मेहनत निकम्मी जाएगी। तो उसको छोड़ दिया और दूसरा जो पत्थर था उसको ले लिया, उस पर मूर्ति बनाने लग गया। सुंदर सुंदर मूर्ति तैयार हो गई और घर में रखी। तो कोई गांव वाले आए, उसने मूर्ति खरीद लिया। और जो दूसरा पत्थर पड़ा था तो गांव वाले ने कहा कि भाई ये पत्थर का क्या लोगे, हम माता की मूर्ति बनाए तो चलो, हमारे गांव में कोई पत्थर तो है नहीं, इसको भी ले आ चलो, नारियल फोड़ा जाएगा इस पर। दोनों मूर्ति और वो पत्थर ले गए, मंदिर में प्रतिष्ठा हो गई। देवी की पूजा होने शुरू हो गई। सुबह स्नान कराते थे पुजारी, दूध से पंचामृत से स्नान कराते, शुद्ध जल से स्नान कराते, गंगा जल से स्नान कराते, उसको पोंछ के सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते, तिलक करते, माला पहनाते और फिर आखिर में भोग लगाते, फिर आरती होती थी। और कई भक्त लोग भी आते थे तो सब उस प्रणाम करते थे, लड्डू का भोग प्रसाद लगा देते। कई साल ऐसे हो गई और उधर बाहर वाला पत्थर पर सब नारियल फोड़ते थे। तो एक दिन बाहर वाला पत्थर ने अंदर वाली मूर्ति को कहा कि देखो तुम कितने भाग्यशाली हो, सब लोग तुमको भोग लगाते हैं, तुम्हारी पूजा अर्चना करते हैं, तुमको प्रणाम करते हैं, और मेरे पर तो सब लोग नारियल ही फोड़ते हैं। तो पहले वाले अंदर वाली मूर्ति ने कहा कि देखो भाई नंबर तो आपका था, आपको ही मूर्ति बना के मेरी जगह पे आपको बिठना था, लेकिन जब कठिनाई आई, थोड़ा सहन करने का समय आया, तब आप एकदम भाग गए, सहन नहीं किया। तो सहन करते हो सो सब कुछ मिलता है। गुजरात में कवि नानालाल हो गए, मैं कई दफ़ा बोल भी चुका हूँ कि जगत ने कोण जीते छे, सहन करनार जीते छे, हसीने भार संकटनो वहन करनार जीते छे। जगत को जीतना है तो सहन कर लो। आपका जगत कौन है? आपका घर, आपका व्यवहार, आपका सर्कल, वो आपका जगत है। उसी में कब ऊंचा नीचा हो जाए, थोड़ा सहन कर लो तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन बिल्कुल सहन करने को तैयार नहीं है, और जो सहन करने को तैयार नहीं है उस पर तो नारियल ही फोड़ा जाएगा, वो क्या होगा? तो सत्संग से या गुरुजनों के पास जाने से या धर्म ग्रंथों के पास जाने से ये आपको सीखना मिलेगा कि भाई सहन कर लो। दुख आया है तब भागो नहीं, कठिनाई आई है तब भागो नहीं। सुख दुख जो है ये वो अपने कर्मों का फल है, इसीलिए ईश्वर का प्रसाद समझ के उसको स्वीकार करना चाहिए और रोना नहीं चाहिए। ये भी निकल जाएगा, जैसे सुख निकल गया है वैसे दुख भी निकल जाएगा। तो जैसे पत्थर की मूर्ति को लोग पूजते हैं, वैसे आपकी भी पूजा होगी। कब होगी? आप सहन करोगे तब होगी। इसलिए आपको मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि घर में हो या व्यापार में हो, जहाँ भी जिस कार्य क्षेत्र में हो, वहाँ थोड़ा सहन करने की आदत डालो, आपका जरूर कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति